हेलो बच्चों, वेलकम आप लोगों का। जैसे हम लोग त्रिकोणमिति में 8.2 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 8.3। ठीक है, तो 8.3 आपको देखने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन फार्मूले देखने पड़ेंगे, जिन फार्मूलों पर यह आगे के जो क्वेश्चन आपके आधारित हैं। देख लीजिए किस फार्मूले आपके। यदि आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है तो इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा। ठीक है, यदि साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा, इसके बाद आपका होगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद आप कर लीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी tan थीटा हो गया, tan थीटा। इसके बाद आपका आता है कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा लेते हैं तो ये बदल जाएगा किस में, आपका कोसेक थीटा में। देखिए, हम जानते हैं कि साइन कोसेक का उल्टा होता है और कास सेक का उल्टा होता है, लेकिन जब आप चतुर्थांश में जाएंगे तो जो साइन होता है वह कास में बदलता है और कास साइन में। टैन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में। कोसेक जो आपका सेक में बदलता है और सेक कोसेक में बदलेगा, ये इसका रूल्स है। ठीक है, अब इस पर आधारित हमारे यह क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन ये इस बात को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इसका 1 नंबर बहुत ही ईजी होता है। एक क्वेश्चन श्योरली है कि पेपर में जरूर आएगा, 100% ये दावा है मेरा। एक क्वेश्चन आपका पेपर में से जरूर आता है। देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन ऊपर दिया गया है कि साइन 18 अंश बटे में कास 72 अंश का मान क्या होगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि हम इसमें से किसी एक को तोड़ेंगे, चाहे आप साइन को तोड़ लीजिए चाहे कोसेक को। साइन को तोड़िए या तो कोसेक को, और तोड़ेंगे किस पर, 90 माइनस थीटा के फार्मूले पर तोड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, साइन को हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं तो साइन को आप क्या लिख सकते हैं। यदि हम साइन को ऐसे दो भागों में तोड़ें कि घटाने पर 18 ही मिले तो हम इसे कर सकते हैं 90 माइनस 72। 90 माइनस 72, देखिए 90 में से यदि आप 72 घटाएंगे तो 18 ही आएगा। ये 18 ही लिखा गया, बस इसका रूप बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन 90 माइनस 72। नीचे आपका है आपका कॉस 72। तो आप यहाँ से फार्मूला देखेंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा, इस 72 अंश को आप थीटा मान लीजिए। यदि इसको थीटा मानते हैं तो इसके अनुसार ये हमारा बनेगा क्या, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस 72 अंश जो है फार्मूले पर, इस फार्मूले के अनुसार जाएंगे तो देखिए थीटा की जगह हम क्या लिखे, 72 लिखे। सेम उसी तरह यहाँ पर आपका कॉस थीटा है, तो इसी तरह हमारा साइन किस में बदल जाएगा, कास 72 में। तो हमारा हो जाएगा कास 72 अंश बटे में कास 72 अंश। ठीक है, तो ये दोनों सेम पद है, यहाँ से कट जाएंगे और इसका मान आ जाएगा 1। इस तरह इसका आंसर हमारा हो गया 1। ठीक है, सवाल नंबर 2 सेम बिल्कुल इसी तरह आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका क्या कर रहा है, tan 26 अपान कॉट 64। तो सेम फार्मूले पे इसको भी तोड़ेंगे। देखिए, आपको सोचना भी नहीं है कि मैं क्या घटाऊँ और क्या ना घटाऊँ। इसका एक पद आपका ऊपर 26 दिया, नीचे 64। एक बार जोड़ के जरूर देख लीजिएगा इन दोनों का योगफल 90 हो रहा है कि नहीं। 6 4 10 और यहाँ पे 6 2 8 1 9, 90 अंश हो रहा है। तो इसको यदि तोड़ना तो 90 में से क्या घटाएंगे, 64। यदि 90 में से 64 घटा देते हैं तो आपको 26 मिल जाएगा। अतः यहाँ पर इसको तोड़ते समय बस लिख लीजिए tan 90 माइनस 64 बटे में कॉट 64 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला देखेंगे, आपका फार्मूला बन रहा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या बन रहा है, कॉट थीटा। तो सेम एज यहाँ पर भी यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस तरह हो जाएगा हमारा कास 64 अंश बटे में काट 64 अंश। तो काट 64 अंश का 64 अंश से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी मान कितना आ गया बच्चों, 1। ठीक है, इस तरह इसका आंसर निकल गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर
3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका क्या दिया है, आपका दिया हुआ है cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इसमें भी आप आज़ाद है, किसी एक को ही तोड़िएगा, दोनों मान कभी नहीं तोड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं अपान में हो या प्लस में हो तो उसमें से किसी एक पद को ही तोड़ेंगे। तो इसमें भी हम किसको तोड़ेंगे, किसी एक को, चाहे आपकी मर्जी है, चाहे साइन को तो कास को तोड़ दीजिए, चाहे साइन को भी तोड़ेंगे, सेम वही आंसर आएगा। कास को तोड़ेंगे तब भी आंसर वही आएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप स्वतंत्र है, किसी भी एक फार्मूले को तोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर कास को ही तोड़ दे रहे हैं। हम कास को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना आपका हो जाएगा 42 डिग्री, कितना हो जाएगा 42 डिग्री 42 अंश। ठीक है, आपका हो जाएगा माइनस साइन 42 अंश। तो ज़रा ध्यान दीजिए, कास 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हमारा क्या होगा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा। तो यहाँ पर यदि इसको फार्मूले तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन 42 अंश। ठीक है, साइन 42 अंश माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन 42 अंश। देखिए सेम पद हमारा हो गया, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन 42 से कैंसिल हो गया, तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। देखिए कितना आसान है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 4 भी देखेंगे। ठीक है, आप लोग स्वतः भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आप लोग स्वतः इसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आपका दिया गया है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री 59 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी आप किसी एक को ही तोड़ेंगे अपने इच्छानुसार। ठीक है, इसमें भी बाउंडेशन नहीं कि हम कोसेक को तोड़ें कि सेक को तोड़ें, कोसेक के तोड़ें कि सेक को तोड़ें, आपकी मर्जी, जिसको इच्छा उसको आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोसेक को ही तोड़ दे रहे हैं। तो इसमें भी लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस कितना लिखेंगे 59, कोसेक 90 माइनस 59, और यहाँ पर हो जाएगा सेक 59 अंश या 59 डिग्री 59। तो देखिए कोसेक का हम फार्मूला देखेंगे, तो कोसेक का फार्मूला क्या है सेक थीटा। कोसेक किस में बदल रहा है, सेक थीटा में बदल रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी हमारा कोसेक किस में बदलेगा, सेक थीटा में बदलेगा। तो इस तरह हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, बार 5 बन रहा है 59 डिग्री का सेक 59 अंश से भी हो गया, सेक 59 अंश से भी हमारा हो गया, दोनों सेम वैल्यू हो गई। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इसको भी इससे कैंसिल कर दीजिए, इसका भी मान 0 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया आंसर निकल गया। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। ठीक है, 2 में आपका दिया हुआ है tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर आपको एक सिद्ध करना है। यहाँ पर आपका दिया है cos 38 अंश, cos 42 अंश, ठीक है, sin 38 अंश और sin 52 अंश बराबर 0 सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, 3 में दिया है यदि tan a बराबर इतना हो जहाँ 2 एक न्यून कोण हो तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हल, तो यहाँ पर देखिए आप पहले क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया हुआ है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू आपका दिया है tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। तो हम इसमें से किसी 2 मानों को ही तोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे 2 मानों को तोड़िए, ठीक है, जो इसमें से उनके निकटतम मान के बराबर हो, अर्थात जिनका योगफल 90 अंश हो जाए। देखिए 48 और 42 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा। तो हम tan 42 को तोड़ रहे हैं, तो इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 42 अंश। देखिए यदि हम 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, सेम इसके बराबर है, बस रूप बदल दिया गया है। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा tan 90 माइनस आप 67 कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। इन दोनों को नहीं बदलेंगे, बस 2 ही मान आपको बदलने हैं।
तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर अब फार्मूला यूज करेंगे। यदि आप फार्मूला लिखे होंगे तो हम आपको बता दें, tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉट थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो थीटा वही थीटा यहाँ पर भी लिखा जाएगा, बस tan हमारा किस में बदल जाएगा, कॉट में। उसी तरह यहाँ पर ये थीटा तो थीटा मानेंगे, बस tan को किस में बदल देना आपको, काट में। तो इसके अनुसार ये आपका हो जाएगा काट कितना, 42 अंश। कितना हो जाएगा आपका, कॉट 42 अंश। देखिए यहाँ पर आपको घटाना नहीं है, क्योंकि घटाने पे यह मान इसके बराबर है कि नहीं, बस ये चेक करना है, बस इतना ही। यह 48 की ही वैल्यू, इसको हम तोड़ेंगे इस फार्मूले के अनुसार। tan 90 माइनस थीटा है तो इसको भी हम थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। इसको यदि हम थीटा मानते हैं तो यहाँ पर आपका दिया tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर हमारा बन जाएगा tan काट में बदल जाएगा और थीटा का मान 42 अंश। सेम इसी तरह इसको भी तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कॉट, देखिए 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है, 67 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा काट 67 अंश, ठीक। तो आप यहाँ पर tan 42 को लिख सकते हैं 1 अपान कितना, आप 1 अपान लिख सकते हैं काट 42 अंश, लिख सकते हैं काट 42 अंश, ठीक है। इंटू tan 67 को लिखेंगे आप क्या, 1 अपान काट 67 अंश। फार्मूला देखेंगे, एक ऐसे क्या हुआ, tan को हम काट में या कॉट को tan में क्यों बदले, आप पहले से जानते हैं tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा होता है। tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है, tan थीटा होता है। इसलिए आप लिख सकते हैं tan थीटा का फार्मूला होता है 1 अपान कॉट थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा का फार्मूला होता है 1 अपान tan थीटा। इस फार्मूले की सहायता से हमने यहाँ पर इन दोनों को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे काट 42 हमारा काट 42 से कट जाएगा, काट 67 जो है काट 67 से कट जाएगा। तो आपका बचा क्या, 1 मल्टीप्लाई 1। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आ गया, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। इस तरह हमारा माना जो माने सिद्ध हो गया, प्रूव दैट, ठीक है। चलिए अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 अब 2 देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है कास 38 अंश इंटू कास 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर आपको क्या सिद्ध करना है, 0 आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो आपका हो जाएगा कास 38 अंश इंटू कास 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। आप लेफ्ट हैंड साइड जब लिखिए तो उस लेफ्ट हैंड साइड को पहले उतार लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए इन दोनों का योगफल 90 अंश हो रहा है, इन दोनों का भी योगफल 90 अंश हो रहा है, ठीक है। वैसे यदि हम चाहें तो एक फार्मूला हमारे पास और है, उसको डायरेक्ट तोड़ के हल किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर हम 90 माइनस थीटा पर आधारित ही फार्मूले को केवल यूज करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। बाद में यदि पेपर में आता थी बाउंडेशन कोई नहीं दिया है तो आप चाहे जो फार्मूला आप यूज करके लगा सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे यह कास ए प्लस बी का भी फार्मूला होता है। कास ए प्लस बी पर करेंगे तो 38 प्लस 90 तुरंत आपका कास 90 अंश हो जाएगा, और कास 90 अंश का मान 0 होता है, एक लाइन में लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें कास 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा का ही यूज करना है, इसलिए हम कास ए प्लस बी का फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको तोड़िएगा, कास 90 माइनस कर लीजिएगा 52 अंश, ठीक है। इसके बाद इसको भी तोड़ेंगे तो आप लिखिएगा कास 90 माइनस 38 अंश, ठीक है। इसके बाद आपको हो जाएगा माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। ध्यान देंगे बच्चों, आपको घटाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ये सोचना नहीं कि हमको क्या घटाना है। ये दोनों पद दिए गए, यदि इसको तोड़ेंगे तो इसको घटा दीजिए, यदि इसको तोड़ते हैं तो इसको घटा देंगे, ठीक है। हाँ, एक बार जरूर जोड़ देख लीजिएगा इन दोनों का योगफल 90 हो रहा है कि नहीं। इन दोनों का योगफल 90 होगा तभी हम दोनों को इस तरह तोड़ सकते हैं, ठीक है। और अधिकांशतः 100% आपका ऐसा मान दिया रहेगा कि दोनों का योगफल जो होगा वो 90 अंश होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूले तोड़ेंगे तो अभी हम आप लोगों को फार्मूला बताए थे कि फार्मूला कास 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। तो सेम उसी फार्मूले पर इसको तोड़ेंगे
तो ये हमारा हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 52 अंश, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा कास कितना हो जाएगा 38 अंश हो जाएगा, माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश, ठीक है। तो इन दोनों मानों को देखिए सेम पद है, तो ये एक दूसरे से आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल, सॉरी ये भी साइन में आपका ही चेंज होगा, साइन कितना लिखिएगा 38 अंश, दोनों सेम पद है तो दोनों पद एक दूसरे से क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। देखिए कास 90 माइनस थीटा बराबर तो साइन 52 होगा, यहाँ पर कास 90 माइनस 38 है तो कास किस में बदलेगा साइन में बदल जाएगा, क्योंकि इसमें गलती से हम कास लिख दिए थे। तो यह कास 90 माइनस 38 का भी किस में बदल जाएगा साइन 38 में, ठीक। फिर माइनस साइन 38 साइन 52 तो आपको पहले से दिया गया था, अब दोनों वैल्यू सेम हो गई तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। इस तरह आपका आ गया कास 38 अंश इंटू कास 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर 0। ये हो गया आपका इति सिद्धांत, या प्रूव लिख दीजिएगा आप लोग, प्रूव्ड, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी ले रखे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे। ये आप आई होप कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 3 भी देख ले रहे हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके परीक्षा में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, या आने की ज़्यादा संभावना होगी। तो यहाँ पर देखेंगे हल करेंगे आप इसको, तो आपका दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, क्योंकि यह लगभग 1 से 2 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार आपके पेपर में आते रहते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आपका दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, और जहाँ पर आपका दिया है कि a क्या आपका है न्यून कोण है, ठीक है। जब a न्यून कोण है तो यहाँ पर हम कास 90 माइनस थीटा वाला जो फार्मूला था 90 माइनस थीटा पर आधारित फार्मूले, वहाँ पर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वह फार्मूला जो है यहाँ पर हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि tan 90 माइनस काट करिएगा काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो क्या tan का उल्टा फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेम हम tan थीटा के जहाँ पर फार्मूला लगाएंगे क्या कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि फार्मूला दोनों तरफ से लगता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी लगा सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हम क्या लिखे है हमारा tan थीटा, तो tan थीटा का उल्टा फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। तो सेम एज सपोज दैट ये हमारा थीटा है, तो ये tan थीटा हो गया, यदि इसको आप थीटा मानते हैं तो ये tan थीटा हो गया, और tan थीटा को जब इस फार्मूले पर तोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा के यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि थीटा को हम क्या माने 2a माने हैं, तो यहाँ पर थीटा के यहाँ क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा 2a, फिर बराबर लिखिएगा कॉट a माइनस 18। तो देखिए अब यहाँ से हमारा कॉट a से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मान हो गया यहाँ पर 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 को इधर भेजिए और 2a को उधर कर दीजिए, तो 90 प्लस कितना कर देंगे आप लोग 18, फिर यहाँ पर a प्लस 2a, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, इधर भी जोड़ दीजिए, इधर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 108 और इधर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3a। तो यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, तो a बराबर आपका हो जाएगा 108/3, तो a का मान कितना आ गया बच्चों 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 6 18। इस तरह a का मान हमारा कितना आ गया 36। देखिए कितना आसानी से आप लोग निकाल लिए, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ये फार्मूला यहाँ पर मेन है, याद रखिएगा जो हम फार्मूला लिखवाए थे उल्टा और सीधा दोनों फार्मूला लगाया जा सकता है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर भी फार्मूला बनेगा कॉट 90 माइनस थीटा, सेम यही फार्मूला हम यूज किए हैं, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर भी होगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा। अतः tan 2a के जहाँ पर इसको हम थीटा मानेंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो थीटा को क्या माने थे 2a, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, फिर बराबर करिएगा कॉट a माइनस 18। अब यहाँ से तुरंत कॉट a से कटाइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 2a
और यहाँ पर होगा a माइनस 18। अब क्या करेंगे, सजाती पद एक तरफ कर लेंगे और जो आपके अचर अंक हैं उनको क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे। तो इस तरह आपका हो गया 90, 18 को इधर लाए हैं तो प्लस 18, 2a को इधर भेजे हैं दूसरे साइड में, तो आपका हो गया a प्लस 2a, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर 108 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 3a हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को यदि पक्षांतर करते हैं तो आपका हो जाएगा 108 बटे में 3, और 108 में 3 का भाग देते हैं तो ये बराबर आपका कितना आ जाएगा, 36 अंश। इस तरह हमने a का मान आसानी से निकाल लिया। a का मान कितना आ गया, 36 अंश। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल करेंगे तो जहाँ पर दिया tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करने जा रहे हैं। आपका हो जाएगा हल tan a बराबर cot b। tan a बराबर क्या होगा, cot b, तो आपको सिद्ध करना a प्लस बी होगा। ठीक है, यदि tan a बराबर आपका cot b दिया हो तो सिद्ध करना a प्लस बी बराबर कितना, 90 अंश। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो काट को फॉर्मूले में तोड़ दीजिएगा तो tan को तोड़ दीजिए, तो हम tan को लिख ले रहे हैं tan a, अब हम काट को ही फार्मूले में तोड़ दे रहे हैं। तो आप जानते हैं cot थीटा बराबर आपका होता है, cot थीटा बराबर आपका होगा tan 90 माइनस थीटा। cot थीटा का फार्मूला होता है क्या, tan 90 माइनस थीटा। तो सेम एज हम यहाँ पर यदि हम cot b को तोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan 90 माइनस b, क्या होगा, tan 90 माइनस b। क्यों, क्योंकि cot थीटा बराबर फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा। तो cot को यदि हम यहाँ पर थीटा सपोज दैट मान ले b को, तो इसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा का मान क्या है, b है, इसलिए आपका हो जाएगा tan 90 माइनस b। अब देखिए tan से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, tan को tan से क्या करिए आप, कैंसिल करिए, तो आपका आ जाएगा a बराबर 90 माइनस b। अब b को क्या करिए, इस साइड पक्षांतर कर लीजिए। यदि इस साइड पक्षांतर करते हैं तो हमारा आ जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए एकदम बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको निकाल लिए। बस फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि cot b बराबर या cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आपका tan 90 माइनस थीटा। तो तुरंत हम cot के जगह पर लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा, अतः थीटा के जगह पर क्या दिया गया है, b दिया गया है, इसलिए आपका हो जाएगा tan 90 माइनस b। तो tan a tan a से कट जाएगा, तो a बराबर आपका हो जाएगा 90 माइनस b। तो इस तरह b को इधर पक्षांतर करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आपका आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना जाएगा, 90 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि यदि sec 4a बराबर आपका कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहाँ 4a आपका एक न्यून कोड है। सेम अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पढ़े थे, सेम क्वेश्चन नंबर 3 के एकदम बिल्कुल एज लगेगा जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व किए थे। यदि आप मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम लोग देख ले रहे हैं, तो हम लोगों का दिया हुआ है सेक क्या 4a बराबर आप लिखेंगे कोसेक क्या a माइनस 20 डिग्री। तो आपको मालूम होगा, ठीक है, सेक थीटा बराबर फार्मूला हमारा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा का फार्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए चाहे तो हम कोसेक को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें डबल मान है तो आप प्लस माइनस में गलती कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में गलती कर सकते हैं, इसलिए हम गलती कम से कम हो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक को तोड़ेंगे, क्योंकि सेक का सीधा फार्मूला बन रहा है। सेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इसी के अनुसार यहाँ पर करिए, बस थीटा के जगह पर आपको कितना कर देना है, 4a। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोसेक क्या करिएगा 90 माइनस 4a, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर आपका हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तब यहाँ पर देखिए हम कोसेक को कोसेक से क्या करेंगे, कटा देंगे, कोसेक a को क्या करेंगे, कोसेक a से कटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया 90 माइनस 4a बराबर आपका हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करें, 20 को इधर पक्षांतर कर दीजिए और 4a को इधर पक्षांतर कर दिए, तो इस तरह आपका हो जाएगा मान 90 प्लस 20 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस 4a। तो इनको जोड़ दीजिए, इधर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100 अंश, 110 अंश होगा।
ठीक है, इधर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5a। इस तरह यदि आप a का मान निकालते हैं तो 190 बटे में कितना हो जाएगा 5, भाग दे दीजिए, आपका हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 दूना के 10। इस तरह हमारा a का मान निकल कर कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया 22 अंश। a का मान कितना आ गया 22 अंश। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, एक बार और बता दे रहे हैं आप लोगों को। सेक को बस फार्मूले पे तोड़िएगा। सेक का फार्मूला हमारा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो हमने से यहाँ पर आपको तोड़ा है, सेक को लिखे हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह आपको क्या रखना था 4a, तो यहाँ पर 4a हो गया। कोसेक से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब 20 को इधर पक्षांतर करेंगे और 4a को उधर, तो इस तरह आपका हो जाएगा 90 प्लस 20 कितना 110, 4a और a जोड़ेंगे तो आपका 5a हो जाएगा। तो इस तरह a का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 110 बटा में 5। तो 110 में 5 का भाग देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो हमारा क्या दिया हुआ है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बाई 2 बराबर cos A बाई 2 होता है। ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बाई 2 बराबर आपका क्या होता है cos A बाई 2 होता है। तो ठीक है, आइए, तो आपका दिया क्या हुआ है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में हम जानेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर मान लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना कर लेंगे 180 अंश। अब क्या करिए, देख लीजिए, मान क्या किसका पूछा है, B प्लस C पूछा है, तो B प्लस C को छोड़कर A को उस साइड भेज दीजिए। तो इस तरह आपका हो जाएगा B कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस कोण A। इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर A। अब जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर सिद्ध करना है साइन B प्लस C बाई 2 बराबर क्या सिद्ध करना है cos A बाई 2। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले लीजिए। आपको सिद्ध क्या करना है, साइन B प्लस C बाई 2 बराबर सिद्ध करना है cos A बाई 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले चुके हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए आप साइन ब्रैकेट में B प्लस C बाई 2। ठीक है, अब B प्लस C का मान रखिए, तो आपका हो जाएगा साइन, समीकरण 1 में जाएंगे तो हम देख रहे हैं कोण B प्लस कोण C का मान कितना यहाँ पर है 180 माइनस A। तो यहाँ पर रखेंगे आप 180 माइनस कोण A, पूरे एक बटा में कितना आपका है 2 है। पर देखिए 2 आपका प्लस है, हमने केवल B और C का मान रखा है, B प्लस C का मान। तो B प्लस C का मान प्लस हम क्या निकाल रखे हैं 180 माइनस A। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, अर्थात समीकरण 1 से कोण B प्लस C का मान लाकर यहाँ पर रखा गया है। अब क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिएगा, या भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण A बाई 2। देखिए बट 2 है तो आपका बटे में 2 पूरे के हैं, तो ये 180 भी बटे 2 होगा, आपका A बटे 2 भी होगा। तो 180 बटे 2 करेंगे तो कट का आपका 90 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा कोण A बाई 2। अब इसको थोड़ा सा फार्मूला याद करिए, फार्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, हाँ कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस तरह साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लीजिएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस कोण A बाई 2। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। क्या हो गया बच्चों, राइट हैंड साइड, प्रूव दैट। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया, नहीं तो नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए जल्दी से। आप जानते हैं त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है उसमें A बाई 2 लाना है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो कोण A था
उसको दूसरी साइड पक्षांतर कर दिए हैं। तो इस तरह कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपका मान आ गया 180 माइनस कोण ए, 180 माइनस कोण ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ठीक है, ये मान हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाला मान यहाँ पर ला के रखे हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 ये हमारा क्या है, जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड है। अब क्या करेंगे, b प्लस सी का मान यहाँ पर ला कर रखेंगे। तो b प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, 180 माइनस कोण ए। तो यहाँ पर लिख लेंगे 180 माइनस कोण ए। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, तो 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 हो जाएगा, a में 2 का भाग देंगे तो कटेगा है नहीं, तो ये हो जाएगा कोण ए बाई 2। तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सिंपल से इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो उसी फार्मूले को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा के यहाँ पर क्या आ जाएगा a बाई 2। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। इस तरह दोनों मान क्या हो गए, सिद्ध हो गए, प्रूफ हो गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, क्या दिया बच्चों, देखिए करा साइन 67 और कास 75 अंश को क्या करिए, थीटा और 45 अंश के बीच में रखिए। यहाँ पर हमने कुछ बस थोड़ा ही क्वेश्चन लिखा है। इसमें दिया है कि साइन 67 अंश और कास 75 को 0 और 45 के बीच में आपको तोड़ना, मतलब अर्थात इसको तोड़कर आप 0 और 45 के बीच में ला दीजिए। ठीक है, इसको तोड़ के क्या लाना है, 0 और 45 के बीच में। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो हमारा आंशिक अंश मान है, यहाँ पर देख रहे जो अंश डिग्री में दिया हुआ है, ये 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में। तो इसको घटाइए, 90 में से क्या घटाएंगे कि 67 आ जाएगा, आपका यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको। सोच के ज़रा जल्दी बताइए। तो साइन 90 माइनस कितना करेंगे, 23 करेंगे आप। देख लीजिए 10 में से आपका 3 गया 7, 8 हुआ, 8 में से 2 गया 6, अर्थात साइन 90 माइनस 23 कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 67 अंश के बराबर हो जाएगा। प्लस इसको भी तोड़ लीजिए, कॉस इसको लिख लीजिएगा 90 माइनस कितना, 15 अंश। ठीक है, 90 में से यदि आप 15 घटाते हैं तो आपको 75 मिल जाएगा। ठीक, अब इनको फार्मूले तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे इसको थीटा मान लीजिए, इसको भी थीटा मान लीजिए। तो इस तरह साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इसको हम थीटा मान चुके हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस तरह आपका चेंज हो जाएगा यह कॉस 23 अंश में। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका कॉस दिया है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इस तरह भी बदल जाएगा आपका साइन कितना अंश, 15 अंश। देखिए यह जो दोनों मान हमारे हैं साइन 23 और 15, 0 45 के बीच में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। इस तरह इसका सोल्यूशन ये हो गया, बस इतना ही आंसर हो गया इसका। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब लेते हैं हम लोग अगला चैप्टर 8.4। आइए अब